चालाकी और अब आप मेरी जिंदगी से खेलना चाहते हैं। महविश, होश में आओ। पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। तो इनको आईना दिखाना चाह रही हूँ जो आप नहीं चाहती कि ये देखे, बल्कि आप तो ये चाहती हैं कि ये अंधों की तरह पूरी जिंदगी आपकी उंगली पकड़ के आपके चलाए हुए रास्ते पे चलें, जो कि ये चल भी रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, क्या करोगी तुम? बताओ मुझे, तुम क्या करोगी? अब कौन सी गंदी साजिश तुम्हारे जहन में चल रही है? आंटी, मैं खुद तो यहाँ नहीं आया हूँ, आपने बुलाया तभी यहाँ आया। और मुझे और महविश को कोई गलत फैसला करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते, बहुत मौके ही मिले थे हमको। लेकिन लगता है हमारी किस्मत में मिलना नहीं है महविश। आप लोगों को यही लगता है ना कि महविश की जायदाद के हिस्से की वजह से मैं उसके पीछे आ रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप उसको खाली हाथ रुखसत क्यों नहीं कर देते? लेकिन जो भी फैसला लें, कम से कम उसमें आपकी रजा हो, आपकी खुशी हो। मैं चलता हूं महविश। ज़ीशान, रुको ज़ीशान। ऐसा तुम ये क्या कह रहे हो? आप भी तो ये चाहती थी, और फिर महविश की खुशी भी इसी में। फिर मैं क्यों अपनी जिद और खुदगर्जी में इन दोनों के रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाऊं? मेरी जान, मेरा बेटा, मुझे हमेशा तुमसे ऐसी समझदारी और अक्लमंदी की उम्मीद थी, और जब भी मैंने तुम पर फैसला छोड़ा है ना, हमेशा अच्छा ही सोल्यूशन निकाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। और ज़ीशान, तुमसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। हमने जो फैसला किया है ना, उम्मीद करती हूँ कि तुम उसको गलत नहीं साबित होने दोगे, ना तुम और ना ही महविश। I love you मॉम। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, बल्कि दुनिया की हर शय से ज़्यादा मुझे ये अजीज़ है। इस बात का ख्याल रखना। आंटी, मैं जानता हूँ मैं महविश के काबिल नहीं हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे कबूल किया है, और मैं वादा करता हूँ कि अपनी बिसात से बढ़कर उससे मोहब्बत दूंगा। मेरे बच्चों, तुम लोग हमेशा खुश रहो और आबाद रहो। मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं कि कल निकाह कर देते हैं और 2 दिन के बाद शादी का रिसेप्शन दे देंगे। क्या ख्याल है ऐसा? जैसा आप चाहें। नहीं आ रहे तुम इस साल मिलने के लिए यहाँ? हाँ ये तो ठीक है बेटा। ठीक है, चलो फिर समरा को मेरा बहुत प्यार देना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह की अमान में दिया। मैंने नहीं किया था, उसने किया था मुझे। इस बार नहीं आ रहा। नहीं, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई उसे, यहाँ से भी अच्छी। ससुर के कारोबार में भी हाथ बटा रहा है। कह रहा था यहाँ कदम जमाने में टाइम लगेगा, इसलिए इस साल नहीं आ सकता। एक खुशखबरी है जी, हम लोग फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। अरे पहले दादा दादी बन के कौन सी जन्नत कमा ली हमने। आमिर का रवैया देखा तुमने? बजाय इसके कि शर्मिंदा होता, मेरे पास आए बगैर, मुझसे माफी मांगे बगैर दफ्तर चल। वही बाहर खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और चला गया। इसलिए औलाद मांगता है इंसान इस दिन के लिए, बेटी जवान हो तो मुंह फिर के चले जाए, और बेटी कभी सोचा भी नहीं था,
ऐसी औलाद के लिए तो दुआ नहीं मांगी थी मैंने। किस्मत बेगम, मुझे लगता है मेरे रवैयों की वजह से तुम मुझे बद्दुआएं देती रही हो, जिन्होंने मुझे निशानी इबरत बना दिया। नहीं जी, मैं आपको क्यों बद्दुआएं दूंगी? मैं तो प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारा बैग का वो बैग तो वो ले गए। कौन ले गया? कोई नहीं, वो लेकर नहीं आई थी मैं बैग। मेरे सामने तुम लेकर गई थी केशव, तुम्हारे शोल्डर पे था। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? आपको लग रहा है शायद मैंने आपके घर से कोई चीज उठाकर अपने बैग में रख लिया, वो बैग किसी को दे आई हूँ। अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इतना गिरा हुआ समझते तो मुझे छोड़ दें आप। केशव, हाथ मत लगाएं अभी मुझे, हाथ मत लगाएं। आंटी, क्या बात है? कुछ कहना चाह रही हैं? अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि थोड़ी देर जाकर अपने मामू के पास बैठ जाओ और शहरोज को भी साथ ले चलो। इतनी बोरिंग बातें करते हैं, वो इंसान पक जाता है और ऊपर से बीमार भी है। शहरोज बहुत छोटा है, इस उम्र के बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई जर्म्स लग गई तो, इसलिए मैं शहरोज को नहीं लेके जाती उनके पास। बेटा, मैं ये कहने आई थी कि वो तुम... आंटी, कोई ना कोई बात तो है। खैर, इमरान से बात हुई थी? क्या कहा उसने? वो वहाँ सेट हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, और इंशाल्लाह अगले साल आएगा हम सबसे मिलने के लिए। यहाँ सारे दुख सहे हम, और वो बाहर से आके 4 पाउंड हाथ में पकड़ा लेगा, तारीफें और दुआएं समेट के वापस चला जाए। उरूज कहाँ है? जॉब पर गई है। नौकरी तो करनी है ना। अब फिर भी देखिए, आधे दिन का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। आपने अभी भी नहीं बताया आपको क्या काम है मुझसे। फौजिया बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे कश्फ क्या लेकर जाओगी। बेटी से मिलना है? मामू जान को पता चल गया तो? ठीक कह रही हो तुम, बस दिल को एक बेचैनी सी लगी हुई थी। रहने दो। नहीं, मैं लेकर जाऊंगी आपको उसके पास। उसका भी तो हक बनता है ना, तो 4 दिन अपने माँ बाप को अपने पास रख के। आखिर इतने बड़े घर की मालकिन जो है, या सिर्फ जिम्मेदारी मेरी और आमिर की है? शाम को लेकर जाऊंगी मैंने आपको उसके पास। मामू को मत बताइएगा, ठीक है? शॉपिंग के बहाने जाएंगे। शोहर बहुत बड़ी पनाहगाह है औरत के लिए बेटा। बाहर की दुनिया बहुत जालिम, खूंखार और औरत को चीर फाड़ देने वाली है।
मेरी बच्ची, दुआ किया करो खुदा हर औरत के सर पर शौहर की चादर सलामत रखे। शौहर सलामत तो उसकी हया और इज्जत सलामत, वरना सड़क चलती औरत तो समझ लो लूट का माल बन जाती है बेटा। अभी भी ना खुश? अब तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे तुम चाहते थे, बल्कि जैसे मैं चाहती थी। और इसमें तो महविश की भी खुशी शामिल थी। और तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी बेटी की खुशी मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज है। जानता हूँ, बल्कि ये भी जान गया हूँ कि बड़े लोगों की और छोटे लोगों की खुशी में फ़र्क कितना होता है। फ़र्क होता है और होना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। तुम्हें किसी बात की उलझन है क्या? नहीं था, लेकिन अब नहीं। तो फिर तुम नाखुश क्यों दिखाई दे रहे? मैं आपको खुश नहीं लग रहा हूँ? खुशी का ताल्लुक लगने से नहीं, होने से होता है। अभी हम महविश को पिक करने जा रहे हैं। जब हम दोनों को इस तरह एक साथ देखेगी ना तो बहुत ही खुश होगी, और तुम्हें जब अंदाज़ा होगा कि खुशी क्या होती है। आप हम दोनों को खुश देखना नहीं चाहती हैं क्या? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? इंसान ना तो हमेशा खुश रह सकता, ना ही हमेशा गमज़दा। ये दोनों फेजेस इंसान की ज़िंदगी में आगे पीछे आते रहते हैं। और तुम्हें मेरी इस बात का अंदाज़ा कुछ माह बाद हो जाएगा। आगे से ना राइट को ले लेना, वहाँ पार्लर है, रोक लो। ज़रा मैं महविश से पूछ लूँ, अगर वो रेडी है तो हम फिर उसको पिक कर जाते हैं घर। देखो बेटा, वो तुम्हारे बाप है। उन्होंने सारी जिंदगी दूसरों पे हुक्म चलाए हैं, बड़े बड़े फैसले किए हैं, अपना कारोबार खुद चलाया है, इस घर को चलाया है। तो अब इस मरहले पर उनको सब चीज़ से अलग कर देना, उनको काट देना हर चीज़ से, बेटा वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अम्मा, पहले वाला बिजनेस ना अब्बा के गलत फैसलों की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। हम घर से बेघर हो गए हैं। 3 फैक्ट्री से हमारे पास सिर्फ 1 फैक्ट्री बची है, लेकिन अब्बा की रविश नहीं बदली। बेटा तुम्हें समझना चाहिए कि पुरानी आदतें जो है ना इस उम्र में ना साथ छोड़ती हैं, ना बदलती हैं, ना कुछ और होता है उनका। जो भी है अम्मा, मैं अब्बा को अपने साथ फैक्ट्री नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाए। आप क्या चाहती हैं कि हम सड़क पर आ जाएं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि तुम ज़रा अपने वालिद के साथ नरमी से पेश आओ, उनसे बातचीत करो। वो तो अपने कमरे में बंद होकर रह गए ना बेटा, तो उनको कमरे से बाहर निकाल के लेकर आओ। अम्मा, दिन भर फैक्ट्री में और ऑफिस में सर खपाने के बाद आप चाहती हैं कि मैं अब्बा जैसे कड़वे और बदमिजाज आदमी की कड़वी कसैली बातें सुनूं? नहीं अम्मा, ये मुझसे नहीं होगा, सॉरी। बेटा कोशिश तो करके देखो ना, आखिर को वो तुम्हारे बाप है। तुम्हें ये क्या आंटी, अब अभी तक यहाँ पे बैठ के बातों से बातें निकाल रही हैं। फाजिया बेटा, मैं आंटी साफ साफ बताएं मुझे, मेरे साथ चलना है आपने या नहीं? कहाँ जाना है अम्मा ने तुम्हारे साथ? अपने लिए कुछ घर का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था, तो वही लेने जा रही हूँ मैं। कब से कहा है इन्हें, लेकिन इनके पास मेरे टाइम ही कहा है ना। नहीं नहीं बेटा, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। देखो कब से तैयार बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा ना, अपनी चाबी जरा मुझे दें, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। शहरोज के उठने से पहले ही आ जाऊंगी। प्लीज, थैंक यू। चलें? इन्हें
खोला रहने दो, बहुत खूबसूरत लग रही। May I come in, भाई? आओ। माशाल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, सिर्फ मैं ही प्यारी लग रही हूँ? झूठ तो ना बोलें भाई। अब भाई की भी तारीफ झूठी लगेगी तुम्हें? हाँ, मुझे पता है आप एक्चुअली किसकी तारीफ कर रहे हैं। ओ हाँ, आपको नीचे मम्मी बुला रही हैं, कुछ गेस्ट आए हैं, आपको उनसे मिल पाना चाह रही हूँ। अच्छा मैं जाके देखता हूँ। आई एम सॉरी कश्यप, मैं तुम्हें बहुत गलत समझी थी। अब्बा सिर्फ अम्मा के कहने पर मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि खुदा के लिए इस कमरे से बाहर निकला करें, हम सबके दरमियान बैठें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए कोई अलहदा से टाइम निकालकर आपके पास आए। तुम भी ये एहसान मुझ पे न करो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। पता नहीं अब्बा, आपके मिजाज का ये कड़वापन कब खत्म होगा। इसी बदमिजाजी की वजह से हाशिम साहब ने हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। आज तुम ये कारोबार और बिजनेस की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट के हाथ से निकल जाने की तकलीफ में तुम सारा इल्जाम मुझे दे रहे। भूल गए वो वक्त जब मेरी हर बात में हाँ मिलाया करते थे, जब मेरे कारोबारी सूझबूझ की तारीफें करते थकते नहीं थे। बस शायद आप भूल रहे हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए, बल्कि खास तौर पे बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी न किसी की तो उंगली पकड़नी पड़ती। इसीलिए अब तुम मेरी उंगली छुड़ा के मुझे परे धकेल के अपना रास्ता साफ करना चाहते हो। पापा, आप कितनी बहस करते हैं। आप तो पूरा दिन इस कमरे में बैठकर सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं है कि पूरा दिन ऑफिस में सर खपाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपसे किसी भी मामले में बहस कर। मैं आप लोगों के लिए चाय यहाँ पर ही ले आऊंगी। अब्बा मैं तो चाय लाउंज में पीऊंगा सबके साथ। अगर आपने यहाँ पीनी है तो प्लीज यहाँ पी दीजिए। अगर तुम मम्मी से और भाई से वो सब कुछ नहीं कहती तो शायद आज मेरी शादी नहीं हो रही होती। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो बस एक और कश्यप को बर्बाद होने से बचा लिया। कश्यप, मैं जानती हूँ भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, लेकिन इसमें सारा कसूर उनका नहीं है। वो तो मम्मी से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो मम्मी को हर्ट कर देंगे तो उनसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुम प्लीज उन्हें माफ कर दो, उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर दो। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अब दिलों को साफ हो जाना चाहिए कश्यप। एहसन भाई बहुत अच्छे हैं, प्लीज उन्हें पहचानो। और मुझे यकीन है जब तुम उन्हें माफ कर दोगी और उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लोगी तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट हस्बैंड है। बहुत सोचती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, इस वक्त तुम्हें एहसन भाई के सहारे की नहीं, उन्हें तुम्हारे सहारे की ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब? मतलब तुम्हें खुद समझना हो। अगर इस वक्त तुमने एहसन भाई का साथ ना दिया तो फिर ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड।
पता नहीं फौजिया अम्मा को लेकर कहाँ चली गई है। समझ नहीं आ रहा, हद होती है गैर जिम्मेदारी की। फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। आमिर भाई शायद इसे कहीं दर्द हो रहा है। अरे दर्द नहीं हो रहा होगा, इसे भूख लगी होगी। तुम एक काम करो, इसे मैं पकड़ लेता हूँ, तुम जाओ इसका दूध बना कर लाओ। नहीं ना, इसका फीवर तो पड़ा है पर ये नहीं पी रहा। इसे यकीनन कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। तब से रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। अच्छा फिर अगर इसे दर्द हो रहा है तो मैं इसे डॉक्टर को चेकअप करवा लेता हूँ। फौजिया फोन उठा लेना तो सारे मसलों का हल निकल आए। काम करो, एक काम करते हैं, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ये चुप नहीं हो रहा है। लाओ। आमिर भाई आप ड्राइव कर लेंगे? हाँ नहीं, ड्राइव करने का तो मसला ही नहीं है क्योंकि गाड़ी तो फौजिया के पास है। अगर तुम्हें जहमत ना हो तो एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे डॉक्टर है, तो साथ चलते हैं, इसको चेकअप करवा के ले आते हैं। हाँ चले आमिर भाई, मैं चलती हूँ आपके साथ। चले चलिए चलते हैं। आमिर भाई ये इसका फीवर और ये कंबल। बिल्कुल होता। चल। कब तक भागोगी मुझसे? एहसन, मान जाओ तुम भाग नहीं सकती और ना ही मुझसे दूर जा सकती हो, और ना ही मेरी मोहब्बत को झटक सकती हो। चैलेंज कर रहे हो मुझे? कर चुका हूं, मैं चैलेंज जीत भी चुका हूं। इतनी गलतफहमी तो क्या नहीं होनी चाहिए? अगर मेरी मोहब्बत मेरी पसंद का रंग ओढ़े, मेरे इतने करीब खड़ी हो। मैं चैलेंज जीत चुका हूं। ये कश्यप का घर है? यहाँ रहती है मेरी बेटी? देख ले, इतने गुल खिलाने के बाद भी खुदा कितना मेहरबान है उस पे। हाय, इस महल में रहती है आपकी बेटी। चले? हाँ। कैसे हैं जी? बड़ी अजीब सी बात है, कहने को तो हम दोनों समझ लें, लेकिन पहली बार मिल रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस कुछ अल्लाह मियाँ की तरफ से वक्त मुकर्रर होता है हर चीज़ के होने या ना होने का, तो शायद हम लोगों के मिलने का भी यही वक्त मुकर्रर होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपके यहाँ बच्चे के निकाह की तकरीब थी और मैं ऐसे खाली हाथ आ गई। वो बस बैठे बैठे ख्याल आया कि बच्ची से मिलाऊं, उसकी शक्ल देख लूं, तो बस आ गई। आपका अपना घर है, बल्कि आपकी बेटी का घर है, तो उसमें गैरियत कैसी? तो वैसे भी आंटी फंक्शन इतना बड़ा नहीं था, सादगी से था कुछ। मुझे और अम्मी को बहुत खुशी हुई आपको देख के, आप आई, थैंक यू सो मच। तुम दोनों को शादाबाद देखकर दिल खुश हो गया बेटा। मुझे तो बस सब कुछ मिल गया, अब अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगना मुझे। लेकिन आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आंटी यहाँ से? ज़रूर रुक जाती बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे अंकल, उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो इसलिए जाना ही होगा। फिर कभी सही। चल, अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम यहाँ कश्यप से मिलने आए थे, तो इन्हें तो रातों रात घर से बाहर निकाल देंगे। क्या पता, इस उम्र में तलाक भी दे सकते हैं। वैसे जिंदगी में तो उन्होंने कसम खा रखी है कि इसकी शक्ल तो कभी नहीं देखेंगे। ना तो भूल सकते हैं, ना माफ कर सकते हैं जो इसने किया है। अल्लाह माफ करे। हरकत भी तो ऐसी है ना कि अब नहीं भूल सकते। चले आंटी, वरना आपका जो होगा सो होगा। पता नहीं मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे फिर। चलें।
कश्यप, कश्यप। यकीन आ गया ना? मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम खुश हो ना? क्या तुम खुश नहीं हो? मेरी खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, शायद मैं खुद भी नहीं। पता है ज़ीशान, मेरे दिल में इतना डर था कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारी शादी ना हो सकी तो। क्या हूँ? इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं आज तुम्हें सिर्फ सुनना चाहता हूँ। सिर्फ सुनना? और देखना भी। का क्या मतलब? मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है? ओह, भूल गए ना हमेशा की तरह? आई एम सो सॉरी यार। तुम्हें पता है कि ये सब बातें घर की खातिन बताती हैं और मेरा कोई भी नहीं है। मुझे पता था तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने अपने मुंह दिखाई का बंदोबस्त खुद ही कर लिया है। टंटना, आप पहना तो सकते हो ना? नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ लेके आता हूँ। इस वक्त? हाँ। ज़ीशान, क्या स्टुपिडिटी है? इस वक्त तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और थोड़े बहुत पैसे हैं, कुछ ना कुछ ले लूंगा। ज़ीशान, हम एक होटल में हैं और तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा। ज़ीशान, डोंट बी स्टूपिड। ज़ीशान, बीवी, सिर्फ आधा घंटा। ज़ीशान, तुम मुझे अकेला छोड़ के तुम पागल हो गए हो ज़ीशान। ज़ीशान, डोंट गो। ज़ीश, लिसन टू मी। अम्मी प्लीज। मत चुप कराओ मुझे अब चुप कराने का कोई फायदा नहीं है एहसन। कल जब सारे शहर में हमारा मजाक उड़ेगा ना, उंगली उठेगी, तो कौन सामना करेगा शहर वालों का? उस औरत ने जो भी कहा है ना, जाके पूछो अपनी बीवी से उसके माजी के बारे में। मैं उसका माजी? कितनी दफा बताया मैंने आपको? एहसन, तुम वाकई इस मक्कार की मोहब्बत में ना अंधे हो गए हो। तुम उसका माजी नहीं हो, उसका माजी उसका साबिका मंगेतर नवीद है। न जाने किस हद तक उसके साथ जा चुकी थी कि माँ बाप ने मोहल्ला छोड़ दिया और उसकी मौत का ऐलान कर दिया। आई एम टेलिंग यू, तुम अभी चाहो इसी वक्त उसको तलाक दो, वो इस घर में नहीं रहेगी, समझ आई? She will not remain in this house. Do it right now. अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, I said get out. मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। हाँ तो फिर चली जाओ ना, क्यों ढीठ बनकर खड़ी हो? तुम जैसी लड़की को। हाँ, मुझ जैसी आवारा, बदचलन, बदकिरदार लड़की को वाकई यहाँ कोई हक नहीं है रहने का। आप लोग बहुत बड़े हैं, ऊंचे मर्तबे वाले हैं, मुझे वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। आप लोगों के काबिल ही नहीं हूँ मैं। किस ढिठाई से और बेशर्मी से तुम हर बात का इतराफ कर रही हो? जब तुम सब जानती हो तो जाओ यहाँ से। जानती तो मैं आपको भी हूँ। आपका असल में क्या मकसद है मुझे यहाँ से निकालने का? सुना तुमने एहसन इसकी बकवास? एहसन, मैं तुम्हें बता ही दे रही हूँ, इसको यहाँ से निकालो, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मैंने सच बोल दिया तो आप क्या करेंगी? सोचा है आपने? सच? क्या सच बोलोगी तुम? तुम्हारे पास क्या है बोलने के लिए? झूठ, इल्जामात, बहतान? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप मेरे साथ कर रही हैं। क्यों खड़े हो तुम यहाँ खामोश? तुम देख रहे हो ये क्या कुछ सुना रही है मुझे और तुम बुद्ध बनकर सुन रहे हो? तुम्हें अपनी माँ का कोई एहसास नहीं है एहसन? हाँ, कहे अपने बेटे से कि मुझे आजाद कर दे, छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ से खुद ब खुद चली जाऊंगी। ये शरीफ लड़की नहीं है, शरीफ लड़कियों के इस तरह के चलन नहीं होते एहसन। इसकी भाभी गलत नहीं कह रही थी। गलत थी, 100% गलत थी। अम्मी, अगर कशिफ ठीक नहीं है ना, तो इस दुनिया की कोई भी लड़की ठीक नहीं है। एहसन, मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं कशिफ के लिए कि इसका किरदार शीशे की तरह साफ है। कोई ऐप, कोई बुराई नहीं है अम्मी कशिफ में। मैं गलत हो सकता हूं, बदकिरदार भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी कशिफ में कोई दाग नहीं है। मैं गवाह हूं इस चीज का। पर अम्मी, मैं कशिफ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ सकता।
इस्मत, इस्मत, इस्मत। मैं हल्फ उठाने को तैयार हूं कश्यप के लिए कि इसका किरदार शीशे की तरह साफ है। कोई ऐप कोई बुराई नहीं है अम्मी कश्यप में। मैं गलत हो सकता हूं, बदकिरदार भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी कश्यप में कोई दाग नहीं है। मैं गवाह इस चीज का। और अम्मी, मैं कश्यप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ सकता। फौजिया, इसलिए गई थी तुम वहां पर? ये साजिश चल रही थी तुम्हारे दिमाग में? क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? तुमने कश्यप की सास से झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जो सच था वही बोला है मैंने। और मकसद क्या है? मकसद क्या है इन बातों का? आपको नहीं पता? आपकी शानदार बेटी के शानदार करतूत। फौजिया, मुझ पे चिल्लाने से बेहतर होता कि आप उसकी तरबियत पे ध्यान देती, ताकि अब जमाना उसके मुंह पे थू थू ना कर रहा होता और हमें मुंह छुपा के इस कोने में ना आना पड़ता। मैंने क्या कहा है? हाँ, देखो, मुझे सच सच बताओ, तुमने ऐसी बातें क्यों की वहां जाके? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। क्या कहा है मैंने आपकी पारसा बेटी के बारे में? हाँ, यही कि खानदान में चक्कर था पहले उसका, फिर नवीद भाई को धोखा दिया, उन्हें झूठी मोहब्बत की जाल में फंसा के ऐन निकाह के वक्त किसी और के साथ भाग गई। और एहसन जिसकी मोहब्बत में दीवाना है, झूठ बोल रहा था वो, बिल्कुल झूठ बोल रहा था वो कि उस रात को कश्यप उसके साथ थी। वो उसके साथ नहीं थी, वो सिर्फ बचा रहा था उससे। वो तो किसी तीसरे आदमी के साथ। फौजिया, अल्लाह की मार पड़े तुम पर, खुदा का कहर नाजिल हो तुम पर। तुम रो रही हो? कश्यप, आप क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? हर्ट हुई हो? मुझसे नाराज ना हो, मैं मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। दिल की बुरी नहीं है वो, लोगों की बातों में आ जाती हैं। फौजिया भाभी की बकवास पर वो ये सब कुछ कह रही थी। कश्यप, कुछ ही दिनों की बात है, वो तुम्हें दिल से कबूल कर लेंगी, ट्रस्ट मी। और अगर ना किया तो? ना किया तो तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं कश्यप, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। तुम अगर मुझे छोड़ भी दोगे तो भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसे, तुम अगर मुझे धक्के देकर भी निकालोगे तो भी तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से मैं कभी नहीं निकलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कश्यप? हाँ ऐसे, आज तुमने मेरे हर दुख की तलाफी कर दी है। जो जो जख्म तुमने मुझे दिए थे तुमने अपने हाथों से सी दिए। मेरी अम्मी कहा करती थी, वो औरत दुनिया की खुशनसीब औरत है जिसका शौहर उसके किरदार की गवाही दे। और तुमने मुझे जीत लिया है ऐसे, ये जीवन हमेशा के लिए जीत लिया मुझे ऐसे, ऐसे। पास तेरे डूबे रहे तेरी यादों
प्यार है तेरा, ओ दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा। अरे अंधेरा क्यों है? क्या हुआ आपको? जमीन पे क्यों है आप? गिर गया। अरे उठने की कोशिश कीजिए ना। नहीं, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, हिल भी नहीं सकता। किसी 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 मर्द को बुलाओ, को आमिर वगैरह को आवाज दो। मैं आमिर को बुलाती हूँ। आमिर, आमिर जल्दी आओ। क्या? अम्मा, आपको तो पता है कि ऐसी चोट लगना कितना खतरनाक होता है। अच्छे भले समझदार हैं अब्बा, जरा सी एहतियात करते तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते, देखभाल कर चल सकते थे। अम्मा, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी को। सारी जिंदगी आप अब्बा के गुस्से, जिद और उनकी बेजा अहकामात के सामने हाथ बांधे खड़ी रही हैं, और अब ये मोहताजी। और अम्मा, ये मोहताजी कम अरसे की नहीं है, कम से कम भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं। इन 6 से 8 महीनों में कंप्लीट बेड रेस्ट, और इस अरसे के बाद भी जरूरी नहीं है कि अब्बा के मोहरों में जो गैप है वो ठीक हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते। और आमिर, उनके कूल्हे की हड्डी में जो चोट लगी है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस उम्र में वो भी नहीं जुड़ सकती। नहीं मां, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब जो भी हालात है मां, जैसा भी है, उनको सब्र और हौसले के साथ गुजारना तो होगा, सहना तो होगा। कहाँ से लाऊं इतना हौसला, इतना सब्र? कहाँ से लाऊं? अम्मा, करना तो पड़ेगा, सब्र भी और हौसला भी, क्योंकि ये आजमाइश अब्बा की नहीं, हमारी है, आपकी। अब्बा ने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी मनमानी ही की। लेकिन बेटा, वो खुद भी तो कितनी तकलीफ में, रात भर दर्द से कराते रहे, एक लम्हे के लिए नहीं सो सके। बेटा, हम उन्हें अस्पताल में नहीं दाखिल कर सकते। अम्मा, ले जा सकते हैं अब्बा को अस्पताल, लेकिन आपके सामने तो रात में डॉक्टर ने बताया है कि अस्पताल में भी वही इलाज होगा जो हम घर में करवाएंगे, बल्कि अस्पताल ले जाकर हम ज्यादा परेशान होंगे, इधर उधर भागेंगे। आप परेशान, मैं आज ही कंसल्ट करता हूँ किसी दूसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन से, सेकंड ओपिनियन लेता हूँ कि क्या सिचुएशन, पता तो चले। अच्छा, मैं वो शहरोज की तबीयत रात से खराब है, मैं उसे देख लूँ।